गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। कल के लेक्चर में कहाँ तक क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे? लेवल 2 में लैग्रेंजियन चल रहा था, यही तो चल रहा था। यस सर। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ। 13 बेटा हो चुका है आपकी कॉपी में। 13 हो गया था ना? यस सर, बताया था आपने सर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वाले टॉपिक में था। हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का सेकंड पार्ट सर। हाँ। ईयरफोन कट गया। आवाज बंद कर ले अपनी। चलिए अभी और आगे का देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं भी डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ, तब तक बच्चे और जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छा इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है। 15 नंबर इसको भी मैं कॉपी कर ले रहा हूँ। सर आज हैमिल्टोनियन स्टार्ट होगा? हाँ बेटा, वो 1 घंटे के अंदर मैं चालू कर दूंगा। ओके सर। हाँ 16 नंबर क्वेश्चन कर लिया या बताऊं? हो गया। 16 नंबर बेटा बताते रहो मुझे। हो गया या नहीं? हो गया होगा ना? बहुत सरल क्वेश्चन है। जेड बराबर दिया हुआ है, बी बराबर आर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो जो आप लोगों का पर्सनल ग्रुप में आपस में एक दूसरे को बता देना। क्वेश्चन नंबर 17 पूरा डिस्कस कर चुका हूं, इससे भी ज्यादा। इसमें केवल लैग्रेंजियन ही डिस्कस हुआ है। इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स लैग्रेंजियन ऑफ बीड इन प्रीवियस प्रॉब्लम, तो याद हो आप लोगों को करवाया था मैंने ये भी। ये तो ये किसमें है? लैग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ, ये आर किसके लिए था? सर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए था। स्फेरिकल के ये आर लिए। कहाँ से? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये स्फेरिकल में है, तो इसमें आर की जगह tan थीटा वाला टर्म लगाते थे, याद हो तो। यस सर। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा भाई? ये तो स्फेरिकल में है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव से पता चल रहा है। और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो आर की जगह आप क्या लगा दोगे? रो सेक थीटा, जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन आर रो। तो ये सिलेंड्रिकल में लिख जाएगा नहीं? कौन सा वाला होगा ऑब्जेक्टिव इसका सही? इसको दोनों को रुको एक मिनट। वैसे हो जाएगा, लेकिन फिर बच्चे बहुत सारे हैं, कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो जिसका नहीं हुआ होगा, तो कोई बात नहीं है। और देखें, ये वाला हो गया नहीं? 19वां 19 में ये एक टर्म नहीं निकल रही है मतलब। अच्छा नहीं हुआ ना, चलो 19 भी डिस्कस कर देते हैं। अभी कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा बस, जल्दी जल्दी करेंगे, हो जाएगा सब। और बताओ 20th हो गया? 20th तो मैंने करवा ही दिया था। हो गया 21st नहीं हुआ होगा ये, लेकिन तब तक नहीं होगा जब तक हैमिल्टोनियन नहीं होगा। तो ये हैमिल्टोनियन का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 21st तो ये हैमिल्टोनियन में करवाऊंगा ये, ठीक है। 22 हो गया था, 23 हो गया था, 24 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24 हो गया होगा ना? जेड की जगह बस ए आर लगा देना है, ए आर स्क्वायर। जेड की जगह ए आर स्क्वायर, बाकी पूरा क्वेश्चन। उसके बाद डबल पेंडुलम हो गया होगा। उसके बाद पार्टिकल ऑफ मास m 26 हो गया कि नहीं? 26, चलो इसको मैं रख लेता हूँ। 26 करवा देते हैं। और देखो कौन सा नहीं हुआ। 27 हो गया। r इक्वल टू 0 के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन होगी। ये कल लैग्रेंजियन था, r डबल डॉट इक्वल टू, यही तो आ जाएगा। ये समझ में आ गया या नहीं? करवाऊं इसको या छोड़ दूं? देखो कोई एक भी बच्चा कहेगा तो करवाऊंगा, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि आप लोग कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, ये नहीं बताया।
चलो मैंने रख लिया है, आप लोगों को करा दीजिए, आ गया। मैसेज करते रहो लगातार, कोई दिक्कत नहीं। 28 मैंने करा चुका हूँ, 29 करा चुका हूँ, 30 मैंने करवा दिया, 31 हुआ नहीं, 31 हुआ नहीं, यस सर। फिर भी मैं 31 एक बार डिस्कस करा देता हूँ। हालांकि इसी तरीके का क्वेश्चन मैं आगे भी करवाऊंगा हैमिल्टोनियन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे करवा देता हूँ। चलिए और बताइए, 31 के बाद 32 हो गया होगा या 32 कराऊं? 32 कराऊं? करा दीजिए सर। चलो 32 भी ले लिया। और बोलो 33 तो करवा दिया था। ये तो हो गया सर। ये लैग्रेंजियन से नहीं कर पाओगे, ये करोगे उसी तरीके से जो मैंने आपको तरीका बता चुका हूं पहले, न्यूटोनियन से ही करवाया था इसको। 34 हो गया, 34 करवा देता हूं। 35 हो गया, देखो 35 हो गया, हो गया सर। 35 आस्था मीना करवाऊं या छोड़ दूं? सर कर लेंगे सर, जो डाउट होंगे ना वो आपसे बाद में पूछ लेंगे। आप फिर हैमिल्टोनियन स्टार्ट करवा दो। नहीं बेटा, एक मिनट रुक जाओ, गो थ्रू हो जाने दो एक बार। 35 जो है वो मैंने करवा रखा है आपकी कॉपी में। 36 आपको अभी ये वाला हैमिल्टोनियन में करवाऊंगा, ठीक है? तो 21 36 ये हैमिल्टोनियन में होगा। उसका 37 अभी वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल जैसे हाफ ए आर स्क्वायर रख लेना, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था। यस सर। ये जो z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला, ठीक है ना? उसके बाद आ गया 36 हो गया, 37 हो गया, 38 आप लोग करवा चुका हूँ, 39 कर चुके हो आप लोग, 40 कर लिया? नहीं, ये नहीं हुआ होगा आप लोगों से। करा किसी ने 40 नंबर? चलिए हुआ। ये वाला नहीं हुआ होगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 40 नंबर मैं करवा देता हूँ। इसके बाद आ जाओ आप लोग अगले क्वेश्चन में, 41 तो करवा चुका हूं मैं, जिसमें मैंने लिखा था कि प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ मोशन इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना? 42 जब तक नहीं बता पाओगे, जब तक हैमिल्टोनियन की भी नॉलेज ना हो, तब तक फायदा नहीं है इसको डिस्कस करने का। 43 44 करा दिया, 44 कर लेंगे। 44 बता दे एक बार बेटा, उठा लूं? चलो 44 भी उठा लिया। थोड़ा सभी लोग अटेंटिव रहना, ठीक है? थोड़ा तेज करवाऊंगा सोल्यूशन। इट मे बी पॉसिबल कि 45 मैंने करवा चुका हूँ, 46 करवा दिया, 47 करवा दिया, 48 करवा दिया, ठीक है? अब स्मॉल ऑसिलेशन पे आ जाते हैं। सर इसका 43 रिपीट कराना। 43 जी सर। परसों एक मिनट बेटा सुनो, 43 कौन सा है कुछ? 43 क्या हुआ? समझ नहीं आया सर, आपने कराया तो था पर समझ नहीं आ रहा। अरे इसको डीएफ अपॉन डीटी की फॉर्म में लिख सकते हो नहीं, इतनी टर्म को? यस सर। और इसको लिख सकते हो डीएफ अपॉन डीटी की फॉर्म में? यस सर। इसको लिख सकते हो डीएफ अपॉन डीटी की फॉर्म में? हाँ जी सर। नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखोगे? अच्छा डी अपॉन डीटी क्या लिखोगे जैसे ये आए? अरे ऐसा क्या फंक्शन लिखोगे जिससे कि डेरिवेटिव टाइम के साथ करके ये आए? नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते, बाकी को लिख सकते हैं, इसलिए बाकी के लैग्रेंजियन एक ही इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ओके सर। ओके सर। अब आ जाओ स्मॉल ऑसिलेशन, फटाफट 2 मिनट में खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें एक भी क्वेश्चन बचा होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां, किसी का है कोई डाउट इसमें? इस पूरे असाइनमेंट में मेरे हिसाब से कोई भी 17 क्वेश्चन इनमें से कोई पूछना है किसी को? 17 क्वेश्चन में से 17 जितने भी हैं मेरे हिसाब से नहीं है। अगर किसी को पूछना है तो कॉपी देखे, कॉपी में तुरंत मिल जाएगा वो क्वेश्चन जो वो पूछेगा। उसके बाद इधर आ जाओ, ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, वही निकालना है, v डबल डैश x नॉट अपॉन m स्क्वायर रूट, ठीक है? हो गया होगा आई थिंक। सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लिया? दिक्कत कर रहा होगा जहां तक है। एक आध बात कंसेप्चुअली बता देता हूँ चीजों को। चलो ये वाला ले लेता हूँ।
चलो अगला बोला थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें कोई है क्वेश्चन? सब डिस्कस हो चुके हैं। ये शायद ये वाला 17 नंबर आपको डिस्कस नहीं हुआ है ना, लेकिन इसका सोल्यूशन आप लोग अपनी बुकलेट में देखोगे, मिल जाएगा। ठीक है, उसमें देखना, कोशिश करना। भाई मेरे को आप बता दो, इसमें डाउट अगर कोई है तो मुझे बता दो। मेरे हिसाब से सभी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। हाँ सर 18th करा दो एक बार। 18 में तो वैसा ही है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है, 2 बार डिफरेंशिएट करके मास से डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लेना है, और उसके बाद 2 पाई अपॉन टी कर देना, 2 पाई बाई ओमेगा कर देना। ऐसे ही किया था। यस सर। आंसर नहीं मैच करा? नो सर। किसी और का आंसर मैच किया? चलो ये वाला उठा ले रहा हूं। बाकी बेटा क्या है ना, देखो अगर आप लोग नहीं किए हो क्वेश्चन और फिर भी अगर पूछ रहे हो तो ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से स्मॉल ऑसिलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिए। आप लोग खुद थोड़ा प्रयास करना, आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, इतनी तो मेरा कहना मानोगे? ओके सर। यस सर। तो अब मैं चालू कर रहा हूँ क्लास। जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़े भी डाउटफुल थे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? चलिए पहला क्वेश्चन, इसमें लिखा है ए बीड ऑफ मास मूव्स मास, ए बीड ऑफ मास मूव। अच्छा यहाँ पे गलती से एम रह गया। ए बीड ऑफ मास स्मॉल एम मूव्स along a fixed vertical circle of radius r. ठीक है, the bead is attached to a highest point of circle of the light spring of spring constant k if theta is shown in the figure. क्या निकालना है? लैग्रांजियन निकालना है ना, मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट पता चल जाए, बस निकल आएगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर मैं ये बता दूं तो आप लोग निकाल लोगे नहीं? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी तो वो भी निकाल लेंगे हम लोग। किससे? पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल कहीं मान लेते हैं, ऊपरी वाला पॉइंट मान लोगे तो क्या दिक्कत है? ये वाली अगर पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल मान लें। सर इसमें सेंटर पे दिया है। अच्छा इसमें लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल। जैसा बोला वैसा कर देते हैं। चलो खैर एक बात बताओ कि इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितने होंगे? अगर मैं इसको कर लूं इस तरीके से, तो ये आर है और ये आर है ना, तो इसकी ये 2r हो गया, और ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो 2r cos थीटा, यही तो होगा। ये वाली लाइन 2r cos थीटा तो होगी। यस सर। तो 2r cos थीटा के अगर मैं कंपोनेंट्स करूं, क्योंकि अपने को तो क्या चाहिए? cos और sin ना, x और y चाहिए। तो मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो आप बताएंगे अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं। हाँ, तो इसका ये वाली लंबाई कितनी हो जाएगी? ये बाई कोऑर्डिनेट मतलब केवल इतनी, मतलब यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी? 2r minus 2r cos थीटा का cos कंपोनेंट। सही बोल रहा हूं नहीं? यस सर। और ये वाली बता दो जरा, ये 2r cos थीटा का साइन थीटा। साइन कंपोनेंट। तो जरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट बता दो, अगर इसके रिस्पेक्ट में कहूं तो 0 0 इसे मान लेता हूं। r cos थीटा। एक्स बराबर हो जाएगा कितना? 2r cos थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि सीधे सीधे कहूं तो r sin 2 थीटा। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? r 2r cos थीटा इंटू cos थीटा। तो ये हो जाएगा r 2 cos स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। तो जरा डॉट करके स्क्वायर करके ऐड करके बताना क्या आएगा। सीधा सीधा इसलिए पूछ रहा हूं, डॉट करोगे तो ये साइन का कोसाइन हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा cos का साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा? फोर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर 4r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि 2r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो कि आ गई कितनी? 2mr थीटा डॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी बताओ आप। एक तो आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी आएगी? -mg, कितना लिखूं?
माइनस इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ है, तो mg, ये वाला कोऑर्डिनेट है पूरा y और ये है r, तो कितना हो जाएगा y माइनस r ना, y कितना है r cos 2 theta 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस r, ठीक है ना। और एक स्प्रिंग की वजह से आएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, x कितना होगा 2r minus 2r cos theta. इसकी स्प्रिंग की अनस्टेबल लेंथ दी हुई है, Yes sir. 2r. नेचुरल लेंथ 2r है, तो 2r में से क्या घटा दूं 2r cos थीटा ना, 2r cos थीटा में से घटा दे रहा हूं, कुछ भी कर लो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। तो आपके पास आंसर कुछ मिल रहा है नहीं, पहले वाला मिल रहा है, वैसे तो नहीं आ रहा है समझ में। अब आप अभी हाँ ये पोटेंशियल एनर्जी वाला बताओ। अरे पोटेंशियल एनर्जी कौन सा वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये सर ये भी कैसे लिखा? ये बताओ कितना होगा, यही तो एच लगाओगे अच्छा माइनस सर एम जी एच, ये कितना होगा, ओके सर आ गया सर, आर माइनस करके वो एक्स के, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट में से आर घटा दो तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास ये है ही। ये सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को देख लो, जिसको नहीं दिक्कत लग रही है वो उतार ले, और बाकी जिनको दिक्कत लग रही है वो एक बार और देखें, अपने आप देखें, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है इन प्रीवियस क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ बी डॉट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो अब क्या करना है, जब आपका सोल्यूशन निकला है ना, पहले तो लैग्रेंज आ गया, इससे इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लेना। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन जब करोगे घर पे तब आएगी है ना, और उसमें थीटा को बहुत छोटा रख देना, थीटा को छोटा रखने का मतलब होता है साइन को थीटा के बराबर रख देना। कॉस अगर कहीं हो तो अगर ये करने पर 1 करने पर अगर कांस्टेंट हो जा रही हो वो टर्म, तो ये लगा देना। नहीं समझे, समझ रहे हो नहीं, Yes sir. सॉल्व करके देखना, ऑप्शन मैच कर जाएगा कोई ना कोई। 17 नंबर क्वेश्चन, इसका लैग्रेंजियन मैंने करवाया था, ये वाला आर अगर लोगे ठीक है ना, तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा भाई, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर, है ना, प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, और थीटा डॉट स्क्वायर कितना है भाई, थीटा बराबर क्या है, अल्फा है, फिक्स है, थीटा बराबर अल्फा फिक्स है, तो थीटा डॉट स्क्वायर वाली टर्म जीरो नहीं आ जाएगी, सही बोल रहा हूं नहीं, देखो इसका आंसर बी है क्या। Yes sir. अब नीचे वाले क्वेश्चन का देखो, अगर ये रो ले लूं स्फेरिकल में, ए A नहीं दिया होगा, हुआ है, A दिया हुआ है. एक और देखो, फिर मैंने कुछ गड़बड़ कर ली, यही आता था, याद आ रहा है मुझे भी, आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर माइनस एम जी आर कॉस अल्फा, है ना, ये वाला ही तो होगा आर कॉस अल्फा। सर बीच में r square theta dot square होगा ना, हाँ सेकंड टर्म r square theta dot square. Yes sir. हाँ, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये फाइव डॉट Five होगा dot तो ये जीरो हो जाएगा सर, ठीक है ना, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ कि ये रो है और ये जेड है, इन्हीं के टर्म्स में तो होता है, तो जेड की जगह आप क्या लगा दो, सीधे सीधे लगाना, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखूंगा तो क्या होगा लैग्रेंजियन, हाफ एम रो डॉट स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर, यही तो होता है, माइनस एम जी जेड, यही तो होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल ग्राउंड पे मान लिया, तो अब रो को एलिमिनेट करना है, क्योंकि एक्चुअल में आंसर दिया हुआ है जेड के टर्म्स में, तो रो और जेड में क्या रिश्ता होगा, रो और जेड में क्या रिश्ता होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू रो अपॉन जेड, तो रो इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू हो जाएगा रो कॉट अल्फा, तो जेड की जगह ना रो की जगह लगाओ ना, तो रो इज इक्वल टू कितना लगा दो, जेड कॉट अल्फा, बोल जेड tan अल्फा, तो लगा डालो यहाँ पे हाफ एम रो डॉट हो जाएगा जेड डॉट स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस रो की जगह जेड स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा फाइव डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर माइनस एम जी जेड। कौन सा ऑप्शन सही है
1 + tan स्क्वायर अल्फा क्या होता है? सेक स्क्वायर अल्फा। ये वाली टर्म अगर देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नहीं सही है? नहीं समझ में आया? अरे बेटा बोलते रहो आप लोग, वैसे बोलते रहोगे, इस वक्त नहीं बोल रहे। आगे सर। आगे बढ़ जाऊं? सर डी आएगा ना इसमें, यहाँ पे प्लस mg। हाँ तो गलती से हो गया, तो देख लो आप लोग। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? A bead of mass m is sliding on vertical circular loop of radius r. The loop is rotating with constant angular velocity omega. Tangent क्या है? लैग्रेंजियन बताना है, ठीक है ना? इसमें ये तो बताया नहीं गया है कि कौन सी जगह पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए सारी पोटेंशियल टर्म सेम ही है। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो कोई बात नहीं, हमें कोऑर्डिनेट पता कर लेना है, बाकी सब काम तो हो ही जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे इसके? कोऑर्डिनेट से काम चलेगा नहीं। इसके अंदर दो तरीके की मोशन होगी, है ना, क्योंकि जब ये रोटेट करेगा तो एक तो इसके अंदर की तरफ पे वेलोसिटी होगी v परपेंडिकुलर, और एक इस लूप के अलोंग वेलोसिटी होगी, है ना। तो लूप के अलोंग वेलोसिटी तो थीटा डॉट होगी, r थीटा डॉट। लूप के अलोंग वेलोसिटी r थीटा डॉट होगी। उन दोनों का स्क्वायर करके जो निकलेगा वो आएगा। ऐसे ही तो किया था यहाँ पे, बीट्स स्लाइडिंग ऑन ए रोटेटिंग रिंग। तो आपको ये रेडियस चाहिए होगी, इसका मतलब। अब आप देखें, ये r है, ये r है, तो ये कितना होगा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला थीटा होगा। सही बोल रहा हूँ? नहीं थोड़ा बड़ा कर लूं क्या इसको? ये r है, ये r है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये रेडियस है, वो टेंजेंट है, और ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला थीटा होगा, क्योंकि ये 90 है। इससे r cos थीटा ये आएगा, r sin थीटा ये आएगा। ऐसे ये वाला भी r sin थीटा आएगा, तो 2r sin थीटा आ जाएगा। 2r sin थीटा का मैं ये वाली रेडियस देखूं तो कितनी आएगी? ये थीटा एंगल है। 2r sin थीटा का cos वाला कंपोनेंट ये आएगा, ये वाला sin आएगा, तो 2r sin थीटा का sin कंपोनेंट ये आएगा। सही लिख रहा हूं? नहीं, यानी कि बेसिकली ये कितना हो गया? 2r sin स्क्वायर थीटा। तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी होगी? r ओमेगा। r निकला ही आएगी, 2r sin स्क्वायर थीटा ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? दोनों का स्क्वायर करो और जोड़ दो, तो ये जाएगा 4r स्क्वायर sin की पावर 4 थीटा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वाले कितनी होगी? r नहीं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? सर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी टर्म नहीं आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर? बेटा वही लिखी हुई है। ओके सर। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली कह लो, या फिर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर कह लो। mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही हुआ ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म तो है। अब थीटा जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू mr स्क्वायर बाहर आ गया, sin स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगी r थीटा डॉट, क्योंकि अगर r ये है तो ये इसके परपेंडिकुलर थीटा डॉट वाली वेलोसिटी होगी, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं r स्क्वायर बाहर ले लूं, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगी। ये थी 2r sin थीटा, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी 2r sin थीटा थीटा डॉट r ओमेगा ना, r अल्फा, तो ये देखिए 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा थीटा डॉट स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 2mr स्क्वायर sin स्क्वायर
ये सही नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ये कहीं ना कहीं गलत हो रही है। ये इसके परपेंडिकुलर, इसके अलोंग दी, ये 90 डिग्री का एंगल तो बना नहीं। सर परपेंडिकुलर तो नहीं रहा है। ये आर के परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल ये वाला लेना है। हाँ सर ओमेगा थोड़ा आएगा। ओमेगा की जगह क्या आएगा? एक मिनट रुको, मैं इसको दोबारा करता हूँ, ठीक है। तो ये इससे बना हुआ है, ये थीटा एंगल है, ये ओमेगा से भाग रहा है ना। ये वाली डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये वाला एंगल 2 थीटा होगा ना, ये वाला एंगल थीटा है, ये आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा है, और ये इसके अलोंग फिसल रही है। सर इस पर वाई कंपोनेंट करके नहीं निकल सकते क्या? हाँ ऐसे ही कर लो, क्योंकि ऐसे निकलेगा नहीं इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी निकलेगी नहीं ऐसे। अगर केवल ये फिसल रहा होता तो क्या कोऑर्डिनेट होते हैं ये देख लो। एक्स वाई अगर इसके केवल फिसलने की वजह से पूछे तो कितने होंगे? इसके कंपोनेंट्स अगर मैं करूं तो ये 2r यहाँ पे 2r साइन थीटा और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा वर्टिकल के साथ थीटा, तो ये हो गया 2r साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, और ये 2r साइन थीटा इनटू साइन थीटा, ये वाली आई ना। और अगर मैं ये ओरिजिन मान लूं तो x कितना आया? r साइन 2 थीटा, और y आया r 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही तो आया। x डॉट आएगा 2r कॉस थीटा, बंद कर ले, बंद करना आवाज। आवाज बंद रखे, हो गया सवाल। तो यहाँ से वेलोसिटी निकल के आएगी इसकी केवल इस पे फिसलने की वजह से, है ना। इसको मैंने पैरेलल नाम दे रखा है। कितना आएगा स्क्वायर करके ऐड कर दूं? 4r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, 4r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये वाली लगा दूं इसमें, स्क्वायर रूट लूंगा तो मतलब स्क्वायर आएगा सीधे सीधे, है ना, सही है ना। हाँ सर। तो ये तो हुई केवल फिसलने की वजह से, और ये हो गई क्या? इसके घूमने की वजह से। तो टोटल आप बाहर ले लो तो 2r mr स्क्वायर बचेगा इधर, और साइन की पावर 4 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं? सर एक बार बता दो दोबारा। सर एक बार रिपीट कर दो। हाँ बेटा रिपीट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ दिक्कत क्या हो रही है। सवाल वैसा ही है बिल्कुल जैसा मैंने करवाया है, लेकिन उसमें मैंने क्या कर रखा था कि इस तरीके से रोटेट कर रहा था और एंगल इसी वर्टिकल एक्सिस से मान रखा था, याद है। इस बार एंगल जो है वर्टिकल एक्सिस के साथ नहीं दिया हुआ है, वर्टिकल एक्सिस सेंटर से ना पास होकर थोड़ी इसकी टेंजेंट से पास हो रही है। तो भाई एक तो मोशन ये वाली होगी, ये बात तो मानते ही होगे आप लोग कि एक मोशन ये वाली हो रही होगी। इसकी रेडियस हमने निकाल ली, कितनी आई? 2r sin स्क्वायर थीटा, ये रेडियस आई है। तो 2r sin स्क्वायर थीटा अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है कोई इस सर्कल में, तो इसके अंदर एक इनटू द प्लेन एक वेलोसिटी आएगी 2r sin स्क्वायर थीटा ओमेगा, जो कि ये लिखी हुई है। अब बात आ रही है फिसलने की, तो फिसलने की जो वेलोसिटी होगी वो ऐसे डायरेक्ट नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वजह ये है कि हमारे पास एंगल ये वाली लाइन जिसके लिए इन्होंने कंस्टेंट कराया, जिसको मिलाते हुए लाइन को भाई इन्होंने टेंजेंट के किसी पॉइंट को मिलाया है सर्कमफ्रेंस से, तो ऐसे में क्या होगा कि ये वाले इसके परपेंडिकुलर ये वाली वेलोसिटी होगी, ये कुछ और एंगल पे होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये बात तो पक्की है कि ये रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, तो ऐसे तो निकलेगी नहीं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या किया, ओमेगा को कंसीडर नहीं कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और हमने इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट मान लिया, इसको ओरिजिन रखते हुए। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। और कोऑर्डिनेट कैसे निकाले भाई? ये वाला 2r sin थीटा था ना, 2r sin थीटा, इसके कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट निकाल दिया। कॉस कंपोनेंट आया ये वाला और साइन आया ये वाला, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो अपने को फिसलने वाली वेलोसिटी मिल गई, वो इसमें जोड़ दी। समझ में आ गई नहीं आ गई? सर आ गया सर, लाइट दिखा दो वाली। पूजा
नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रहा है? सर अगर इसमें पूरे सिस्टम का लैग्रेंजियन पूछा होता तो लैग्रेंजियन सिस्टम में बेटा एक ही पार्टिकल है ना, सिस्टम का ही तो निकाला है। तो जैसे ये सर्कुलर लूप है तो इसका मतलब इसका तो मास ही नहीं गिवन है ना, मासलेस है ये, ओके सिस्टम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए प्लीज। सर एक मिनट ये एक्सप्लेन कर दीजिए y इक्वल टू r1 माइनस cos 2 थीटा। सर इसमें जो x है y दिखा है y ले देख वो क्या दिखा है y इक्वल टू कितना है? 2 r sin थीटा cos थीटा। मैंने उल्टे सर लिख इससे लिया, पोटेंशियल एनर्जी रिवर्स हो जाएगा। हाँ उल्टा लिखा है। उल्टे लिख लिया ये, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये y लिख लिया और ये x लिख लिया है, आंसर लिखने तक नहीं पड़ा क्योंकि अब सही है। ये बता दीजिए। और सर हाँ बोलो। हाँ सर ये x 1 माइनस cos 2 थीटा का टर्म कैसे आ रहा है? तो इसको 2r sin स्क्वायर थीटा हो गया, हाँ और sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस cos 2 थीटा मास 2। ओके सर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। ये पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M, बेटा अपने आप को म्यूट करके रखें, वरना मैं सबको बंद कर दूंगा आवाज को, तो फायदा क्या है, डिस्कशन नहीं हो पाएगा। ए पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M मूव्स ऑन ए प्लेन इन फील्ड ऑफ फोर्स, फोर्स दिया हुआ है kr cos theta r cap, है ना, where k is a constant, r cap is radial unit vector, the corresponding Lagrangian equation for the coordinate r। तो सीधी बात है कि इसकी ये जो फोर्स है ये बेसिकली मूव्स इन ए प्लेन ना, और रेडियल वेक्टर की बात हो रही है तो भाई काइनेटिक एनर्जी तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ, जरूरी है पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ होगा तभी इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। और पोटेंशियल एनर्जी इससे निकल आएगी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? F इज इक्वल टू माइनस के ग्रेडियंट ऑफ B, है ना, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल F डॉट dr, तो कितना आ जाएगा? माइनस इंटीग्रल kr cos थीटा और एक माइनस करना चाहिए dr, है ना। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये r cos थीटा लिखा हुआ है ना, सर आगे तो लिखा हुआ है मतलब r cos थीटा तो हो गया x ना, ये x r कैप। अच्छा r कैप को अगर x कैप और y कैप के टर्म्स में लिखे तो क्या लिख सकते हैं? r कैप को x कैप और y कैप के टर्म्स में पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखवाए थे आपको मैंने। cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, देख के बताया ना बेटा, cos थीटा i कैप, तो उससे फर्क नहीं पड़ा ना। इसको कैसे कर, किसी ने किया है इसको? हेलो सर। हाँ बेटा। हाँ मैंने किया नहीं सर, पर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो ग्रेडियंट की एक्सप्रेशन है ना उसके साथ अगर कंपेयर करें तो माइनस डेल वी डेल आर आर कैप, इसके साथ इस कंपोनेंट का कंपेयर करें तो हो जाना चाहिए ना। नहीं, ग्रेडियंट आप लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स में जानते हैं क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ बी, सिर्फ आर कंपोनेंट, इसका एक फार्मूला होता है, वो देखना पड़ेगा मुझे। अच्छा स्फेरिकल सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में ग्रेडियंट बी का फार्मूला पता है? तो डेल बी अपॉन डेल आर, डेल बी अपॉन डेल आर 1 अपॉन आर। सर अगले में आता है। अच्छा अगले में क्या होता है? 1 अपॉन आर डेल बी ओवर डेल थीटा, और ये आर कैप और ये थीटा कैप, ऐसा। एक बार चेक करो, क्रॉस चेक करो, ये इसी से निकलेगा इसका माइनस आर कैप के आर कॉस थीटा, तो यहाँ से आर कैप को कंपेयर करूंगा तो डेल बी ओवर डेल आर इज इक्वल टू, वैसे जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब मैं फालतू ज्यादा सोच रहा था। थीटा को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, सोए नहीं है क्या? थीटा को आप कांस्टेंट मान सकते हैं, तो के आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, के कॉस थीटा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना, के कॉस थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई 1 अपॉन 2 के आर स्क्वायर कॉस थीटा।
ठीक है, तो यहां से अपना जो निकल के आएगा लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा, नहीं थीटा नहीं पूछिए, आर पूछिए, तो कितनी होगी एम आर डॉट स्क्वायर का डॉट एम आर डॉट, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एम आर डबल डॉट माइनस डेल एल ओवर डेल आर, एक तो टर्म यहाँ से आएगी एम आर थीटा डॉट स्क्वायर और एक टर्म यहाँ से आएगी प्लस के आर कॉस थीटा बराबर 0। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। ठीक है, मतलब मैं आपको ये इसलिए यहाँ पर ये चीजें मैंने बोली कि कभी कभी क्या होता है ना कि पोलर कोऑर्डिनेट में और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में फोर्स को देकर ग्रेडियंट का हो सकता है फार्मूले से कुछ और आ जाए, लेकिन इत्तेफाक ये है कि भाई आर कैप का ही कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट मेथड तो यही हुआ, क्योंकि ये वाला कोफिशिएंट दिया नहीं है थीटा कैप का, तो वो 0 हो गया, तो यहाँ से अपेक्षाकृत आसान हो गया वी निकालना। क्लियर है ये? आप लोग अपने आप को म्यूट नहीं कर रहे हो बार बार, आप अपनी बात पूछो उसके म्यूट कर लो। मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना फिर मैं म्यूट कर दूंगा। समझ में आ गई बात? नहीं, जो बच्चे से बात हो रही थी अभी मेरी, यस हाँ, ये आप कह रहे थे ना कि ये समझ में आ गया, इस तरीके से करना है इसको। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी देखें आप 27 नंबर, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स बराबर 0, एम वाई डबल डॉट प्लस के वाई बराबर 0, यानी प्लेन में 2 एसएचएम होंगे, एक इसके अलाउंग और एक इसके अलाउंग, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके अलाउंग होगा? भाई इसमें आई कैप से मल्टीप्लाई बन जाएगा, एम आर डबल डॉट प्लस के आर बराबर 0, यानी कि किसके अबाउट? आर बराबर 0 के अबाउट होगी। आप लोगों ने लिसाजियस फिगर्स पढ़ी होंगी, 2 परपेंडिकुलर एसएचएम्स का एक तरीके से रिजल्टेंट, तो क्या ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ओरिजिन। अगला क्वेश्चन, लैग्रांजियन दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी इसकी डायरेक्टली बता देता हूं मैं आप लोगों को। अब मुझे डीएल अपॉन डीटी करना है, ठीक है, तो एल आपके पास है तो कितना होगा? एम एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट, यही तो होगा, माइनस के एक्स इंटू एक्स डॉट। आपको आंसर पी एक्स में चाहिए, तो पी एक्स क्या होता है? डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट, डेल एल ओवर डेल एक्स डॉट हो जाएगा एम एक्स डॉट, तो एम एक्स डॉट की जगह पी एक्स लगा दे रहा हूँ, एम एक्स डॉट की जगह पे पी एक्स लगा दे रहा हूँ, ठीक है, और एक्स डबल डॉट की जगह पे के एक्स बाई एम लगा दे रहा हूँ माइनस का, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, और यहां से मैं के एक्स एक्स डॉट की जगह पी एक्स अपॉन एक्स एम लगा दे रहा हूँ, तो ये 2 टाइम्स बन गया के एक्स पी एक्स अपॉन एम माइनस का। नहीं समझ में आया? ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल है ये भी बहुत, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखें, लास्ट स्लाइड। इसमें कुछ पूछना ही होगी, इसमें कुछ क्वेरी है, फिर बस लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 32। A bead of mass small m can slide without friction along a massless rod kept at 45 degree. With the vertical as shown in figure, the rod is rotating about a vertical axis with a velocity omega. At any instant, r is the distance from the bead. अच्छा, of the bead from the origin. यहाँ से यहाँ तक की distance है, ठीक है। The conjugate momentum of, अच्छा, इसका लैग्रांजियन लिख लें पहले, काइनेटिक एनर्जी लिखो पहले। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा? हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर कितना होगा? थीटा फिक्स होना चाहिए होगा, तो फिर 0 हो जाएगा वो टर्म, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू फाइव डॉट स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, यही तो आएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी क्यों ना आए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? प्लस एम जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी का 0 लेवल ये है तो एम जी आर कॉस 45। अब आपका लैग्रांजियन निकल ही आएगा, तो आप पी आर पूछो क्या होगा, तो डेल एल ओवर डेल आर डॉट, तो कितना आएगा? सीधी सी बात है, बाकी सब में कहीं है ही नहीं, तो एम आर डॉट ही आएगा। आंसर मैच कर रहा है? नहीं, हाँ सर। आगे बढ़े। अभी आंसर अलग हो जाता, पता है, अगर जरा सा ये डिस्टेंस आर कुछ कहीं और से दे देते थे।
लेकिन चलो नहीं है। अगला क्वेश्चन नोट करने ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। A uniform ladder of length 2L and mass M slides against a smooth wall as shown in figure if angle made with the vertical is taken as okay थीटा इसको कोऑर्डिनेट लैग्रेंजियन ऑफ द रॉड बताना। तो रॉड का जो लैग्रेंजियन होगा, पहली बात तो इसका सेंटर ऑफ मास भी भाग रहा है ना। जब रॉड गिरेगी तो आगे बढ़ेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास भी भागेगा, और इसका सेंटर ऑफ मास भाग रहा है, इसका मतलब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रही है प्लस रोटेशनल मोशन भी हो रही है, क्योंकि इसका ओरिएंटेशन भी हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें दोनों तरीके की काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी होगी और हाफ एम बी स्क्वायर भी होगी। यहाँ पर ओमेगा जो होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, और वी जो होती है वो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है। यही तो मतलब है। तो क्या हो जाएगा, हाफ आई रॉड का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर अपॉन 12। यही होगा। एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 2a, और ओमेगा जो हो जाएगा थीटा डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम। वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, वेलोसिटी वैसे ही निकालो, कैसे, एक्स और वाई निकालते। भाई ये ओरिजिन मान लो, और ये वाली डिस्टेंस ए है, ये थीटा है, तो ये ए साइन थीटा होगी, मतलब ये ए साइन थीटा होगी। हाँ बेटा आवाज कम आ रही है आपकी, कुछ पूछ रहे हो, बता रहे हो। ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर है, चलो कोई नहीं। तो इसकी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी आ जाएगी, ये वाली भी एक cos थीटा होगी। तो एक और इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई सी एम, ए साइन थीटा ए cos थीटा। तो यहाँ से पक्का है वेलोसिटी कितनी आ जाएगी सीएम की, ए थीटा डॉट स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1/6 और ये 1/2 कितना हुआ 4/6 यानी 2/3 एम ए स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ये आ गई भाई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो कितनी होगी, mg जेड, पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेवल नीचे मान ले रहे हैं, तो कितनी होगी mg बाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ए cos थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए। समझ में आ गया, ठीक है बेटा शिवानी मैं समझ गया बात को, लेकिन प्रॉपर मेथड आप समझ रहे हो ना। जैसे मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को वो चीज जरूर बता रहा हूँ जो चीज काम की है। जैसे मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ए थीटा डॉट, लेकिन ए थीटा डॉट लिखना इस तरीके से आप जब सीखोगे तो आपको गलती नहीं होगी। चले आगे बढ़े। अगला देखें, बेटा अभी 2 मिनट रुकना, बंद कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये रॉड ऑफ मास m and length L is suspended from 2 massless vertical springs. ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इनके K1 और K2 है। What is the Lagrangian of the system of particles X1 and X2 with the displacement from equilibrium position of the end of the rod? अच्छा, मान लीजिए नई पोजीशन पे रॉड कहाँ पहुंच गई है, ये X1 खिंच गया, और मान लीजिए ये X2 खिंच गया, और रॉड ऐसी हो गई है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग मुझे ये कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी,
x2 माइनस x1 माइनस x2। यस सर। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गया है? ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ये वाली पूछ रहा हूँ। x2 प्लस x1 माइनस x2 बाई 2। अरे ये आधी होगी ये वाली दूरी सिमिलर ट्रायंगल से। अरे अलग से निकाल लो इसको। ये x1 माइनस x2 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्योंकि ये आधी दूरी पर है CM, तो ये कितना होगा? x1 माइनस x2 अपॉन 2। तो उसमें अब आप x2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी ये वाली दूरी आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2। तैयारी कर रहा हूँ किस चीज की? कि इसका सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से भाग रहा है ये पता लगाने के लिए। तो पता चल गया भाई, जो इसका रोटेशनल पार्ट है हाफ m v स्क्वायर वो निकल आया। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? x1 डॉट प्लस x2 डॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। ये तो हुआ इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये भाग रहा है ना। और इसके अंदर चूंकि रोटेशनल मोशन भी है, पिछली बार की तरह हो रहा है कि इसमें रोटेशनल डायनामिक्स भी लगानी पड़ेगी। वो कितनी होगी? भाई इसके अंदर कितना एंगल, ये कितना एंगल मतलब घूम गया है? ये तो होगी रोटेशनल, ये होगी ट्रांसलेशनल। और रोटेशनल वाला पार्ट अब मैं लिख रहा हूं, तो वो होगी हाफ आई। आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड। रॉड की लेंथ कितनी होगी? एल, ml स्क्वायर अपॉन 12 इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा मतलब थीटा, जितना एंगल घूम गया थीटा डॉट स्क्वायर। अब थीटा किसके बराबर होगा? थीटा बराबर होगा ये वाला एंगल जो है थीटा, ये थीटा इज इक्वल टू लगभग कितने बराबर होगा? आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ये L1 x1 माइनस x2 अपॉन L। तो डॉट करूंगा तो यहां लगाऊं तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ m x1 डॉट प्लस x2 डॉट अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर अपॉन 12 x1 डॉट माइनस x2 डॉट बाई L का होल स्क्वायर। यही तो होगा। एक चीज यहां पर उन लोगों ने लिखी नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट में ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, लेकिन यहां पर ये लिखना जरूरी था x1 एंड x2 आर वेरी स्मॉल। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, हाफ m बाहर और ये 1 बाई कितना बचा? 2 L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई 24 ही बाहर ले ले रहे हैं, m भी बाहर ले ले रहे हैं। थीटा कहां से लिया? थीटा जितनी रॉड घूम गई है, रॉड घूम जाएगी ना, क्योंकि K1 K2 बराबर नहीं है, तो रॉड घूम भी जाएगी, तो जितनी घूम गई है ये एंगल है थीटा। ये ठीक है। 1 बाई 24 अगर बाहर ले लूंगा तो कितना आएगा? ये 4 8 3 आएगा ना। x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 x1 डॉट x2 डॉट, एक तो ये आएगा प्लस, या तो 1 बाई 24 पूरा बाहर ले लिया, तो x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर माइनस 2 x1 डॉट x2 डॉट, ये आ जाएगा। तो कितना आएगा? 1 बाई 24 m 3x1 डॉट स्क्वायर और x1 डॉट स्क्वायर हो गया 4x1 डॉट स्क्वायर, ऐसी 3x2 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर 4x2 डॉट स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 4 x1 डॉट x2 डॉट, 4 बाहर ले लूंगा तो 1 बाई 832, नहीं कितना हुआ? 6m x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर प्लस x1 डॉट x2 डॉट, ये आई। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? हाफ k x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ k, k1 आएगी, इसमें k2 आएगी x2 डॉट स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी की वजह से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रही है, तो ग्रेविटी कोई इफेक्ट नहीं डालेगी इस पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी आ रहा है ना। समझ में आया नहीं आया? सर एक बार ये काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखी, एक बार वापस बता दीजिए। x1 प्लस x2 बाई 2 कैसे है सर यहाँ पे?
बेटा जिसपे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ केवल वो चीज बताना, ठीक है। ये बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये वाली, मतलब ये वाली तो x1 minus x2 by 2 होगी, और ये वाली कितनी होगी, इतनी। हाँ ठीक है सर, x2, ठीक है, ये टोटल जोड़ो, x1 plus x2 by 2 में आ जाएगा। आ जाएगा, उसका डॉट कर दो, स्क्वायर कर दो, हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दो। और सर ये थीटा कैसे लिया है हमने यहाँ पे? भाई एक बात, ये ऐसी थी, तिरछी तो होगी ना, हाँ जी सर, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तिरछी होगी। ओके, तो कितनी तिरछी हुई, थीटा तिरछी हो गई, थीटा तिरछी हो गई तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में थीटा डॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है सर। ग्रेविटी का इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं कर रही, तो ये बात का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं बेटा। स्प्रिंग के केस में ग्रेविटी केवल क्या करती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को शिफ्ट कर देती है, ना कि इक्वेशन ऑफ मोशन को अल्टर करती है। इसलिए ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता। सर ये क्या रहा है नहीं, x1 minus x2 by 2 कैसे लिखा ये? हाँ x1 minus x2 by 2 कैसे लिखा, सिमिलर ट्रायंगल से बेटा, ओके ये l/2 है, ये l/2 है, ये l/2, ये पता है ना, ये सिमिलर ट्रायंगल लेते हो। ऐसी तो होगा, आप खुद बताओ ना। ये अगर मैं आपसे कह दूं ये आधी आधी पे अगर मैं मार दूं, ये 4 है तो ये कितनी होगी, 2 नहीं होगी, अगर ये बराबर है तो। समझ में आ गया, बढ़ जाऊं आगे या फिर अभी और डटा रहूं इस पे? स्लाइड कर दो, नोट कर। और किसी को कोई डाउट है? हेलो सर, हाँ सर नेक्स्ट टू पे ना गलती से डॉट रखी। सर x1 एंड x2 पे ना पोटेंशियल टाल में गलती से डॉट लगी। कुछ गलती से मेरे से कुछ हो गया, ओ ओके ओके ओके, यहाँ डॉट लग गया जल्दबाजी में। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं thin rod of mass m and length l is suspended from its one end. The rod is free to rotate about its one end. अच्छा, ये रॉड है ना, क्या होगा इसका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पहले तो ये डिसाइड कर लो। इसका सेंटर ऑफ मास होगा बीच में, और रॉड की लेंथ दी हुई है l/2, तो ये l/2 होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये l/2 cos थीटा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -mg l/2 cos थीटा। पहली बात तो ये है, तो डी ऑप्शन नहीं है ना। बाकी काइनेटिक एनर्जी का खेल है मेन। तो इसमें भी मुझे लगता है कि आप इसकी सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और हाफ एम बी स्क्वायर लगाओ। हाफ एम बी स्क्वायर मतलब हाफ एम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आएगी, a square से 10 square by 4 हाँ ए स्क्वायर square से 10 square m square से 10 square by 4 कैसे निकाली बेटा, फिर कॉम्पोनेंट में l by 2 cos theta l by 2 sin theta के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से आएगा l/2 sin थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे l/2 sin थीटा कॉमा -l/2 cos थीटा। तो इसका डॉट करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ऐड करूंगा, तो कितनी आ जाएगी, l²/4 थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। हाँ सर, और अगर ये वाला प्लेनर एंगल फाई है, ये वाला एंगल अगर फाई है, समझ रहे हो ना, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सही है, या हाफ एम बी स्क्वायर लिखा था, हाफ आई, आई कितना होगा ml स्क्वायर अपॉन 3, ml स्क्वायर अपॉन 3। m square by 12 होगा ना सर, बेटा जब वर्टिकल के साथ घूम रही है ये, तो नहीं कह सकते ना,
थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो गया, मैं तो बताऊं। हेलो सर। हम्म, सर पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेंटर गैप आउट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सेंटर ही होगा ना जिस पर सारे फोर्स काम कर रहे होंगे। सारे फोर्स इसी के अबाउट काम कर रहे होंगे। आप रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना आता होगा तभी हो पाएगा ये सवाल। ये कायदे में रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हो पाएगा। ये अगर थीटा एंगल है तो इसके अबाउट जब रॉड घूमेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सर इसका तो ml स्क्वायर 3 होगा ना? नहीं, इसके नहीं होता है वो बेटा, इसका होता है, इसका होता है। हाँ, ये गड़बड़ हो रही है ना थोड़ा सा, इसलिए ये सवाल आपको या तो आप लोगों को इनर्शिया टेंसर का कांसेप्ट पता होगा तब हो पाएगा, या फिर आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आता हो। तो एक तरीका है, निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। इसका एलिमेंट मान लो कोई dx है ना, इससे x दूरी पर, आप समझ रहे हो, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चला गया। ये x होगा तो ये कितनी दूरी रखेगा, ये वाला x कितना sin थीटा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, di इज इक्वल टू, इस dx का मास कितना होगा, dm m/l इंटू dx, मास पर यूनिट लेंथ है m/l और dx से मल्टीप्लाई कर दी तो m r स्क्वायर होता है ना, तो x sin थीटा का होल स्क्वायर, इंटीग्रेट कर दो m/l x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा d थीटा, सॉरी dx, x की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, 0 to l, तो हो जाएगा m/l l³ इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आ जाएगा 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला लगेगा बेटा। और फाई बाई डी पाई अपॉन डी टी कितना आएगा, फाई डॉट, नहीं समझे, यहाँ पाई ओमेगा स्क्वायर लग गया। ये समझ में आया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, हालांकि ये पढ़ाया नहीं है आपको मैंने, फिर भी बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि सवाल आ गया है। ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां से कितना आएगा, ml स्क्वायर बाई 3, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ गड़बड़ है क्या, कैसे एक्सप्लेन करूं, ये x दूरी पर माना है dx, तो dx कितनी रेडियस में घूमेगा, x sin थीटा में, जब घूमेगा तो किस रेडियस में घूमेगा, x sin थीटा में, तो dm कितना होगा, m/l इंटू dx, तो यहाँ से m r स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से आ गया 1/3 ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। प्लेन फिक्स नहीं है ना यहाँ, तो फिर पाई प्लेन फिक्स किया है हमने, पाई प्लेन फिक्स नहीं किया बेटा। प्लेन फिक्स होने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको ऐसे नहीं घुमाना है, ऐसे इस तरीके से सिंपल पेंडुलम के अकॉर्डिंग इसको घुमाना नहीं है, ठीक है, ये कहीं भी घूम सकता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 44 का क्या आंसर दिया हुआ है, बी सर। बी दिया हुआ है। गलत निकाल दिया हम लोगों ने, इसीलिए नहीं आ रहा होगा, तो वजह ना कि जब घूम रहा होगा तो ये वेलोसिटी पता है क्या बता रही है, ये वाली
कि ये ऐसे गिर रहा है इस तरीके से, समझ रहे हो ना? यही वाली वेलोसिटी तो बता रहा है ये, सिंपल पेंडुलम की जैसी, लेकिन ये वास्तव में ये वेलोसिटी थोड़ा ही है कोई। ये वाली वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो इसके परपेंडिकुलर होगी, इससे कोई फायदा नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगी। L/2 थीटा डॉट होगा, L/2 थीटा डॉट तो सही है बेटा, एक बार इसको मुझे चेक करने दो, ठीक है? ये मैं आपको कल बताऊंगा, ये थोड़ा मुझे सोच लेने दो क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है? आई विल रिपीट इट टुमारो। अगला क्वेश्चन देखें, ए पार्टिकल मूव्स, बाकी तो नहीं और कोई, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल Vx इज इक्वल टू, अभी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम बचेगा, क्योंकि आज हैमिल्टोनियन अभी स्टार्ट हो नहीं पाएगा, कल से ही हो पाएगा, तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं क्लास को वो छोड़ भी सकते हैं। इन सुटेबल यूनिट इफ E इज द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल देन मोशन इज, बैक स्लाइड बेटा करने का कोई फायदा नहीं है, ये चलो ये तो सही निकला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सही निकला, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला मैंने। पार्टिकल मूव से वन डायमेंशनल पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल जो है वो किस तरीके का ग्राफ बनेगा कुछ बताएगा? फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना होगा, कहाँ फोर्स 0 होगा, इसका डेरिवेटिव 0 रख दूं, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स के लिए v डैश x को 0 रख देता हूं, तो x प्लस x स्क्वायर बराबर 0, यानी x बराबर 0 है ना, और क्या आएगा, x बराबर आयोटा, यानी 0 पर ही होगा, यानी कि, और डबल डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 0 पर देखूंगा तो 1 आएगा, इसका मतलब मिनिमा होगा, तो ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहेगी ना, 0 0 से पास हो रहा होगा, 0 पर मिनिमा होगा, और 0 के बियॉन्ड ये क्या है, आगे बढ़ रहा है, तो इसके आगे क्या होगा, तो गड़बड़ कराए कुछ पहले। हेलो सर, हाँ बेटा, ये डबल प्राइम x 1 + 2x होगी ना, 1 + 2x होगी ना, हाँ 2x होगा, x = -12, x इक्वल टू, नहीं मैं तो ये चेक कर रहा हूँ ना वेदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम, ये तो डबल डेरिवेटिव है ना, सेकंड डेरिवेटिव, हाँ सॉरी, हाँ इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, 0 पे मिनिमम है और x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा ही ना प्लॉट। सर आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट भूल गए सर, x = -1 पर भी आएगा। हाँ वही कॉमन लिया था। हाँ बिल्कुल, मैं सोच रहा था x स्क्वायर है वो, x = -1, तो -1 पे क्या आएगा, -1 लगाऊंगा तो -1 आएगा, यानी मैक्सिमा आएगा, ठीक है। अब ठीक है भाई, मैं सोच रहा था कुछ मिसिंग हो गई, 0 पर मैक्सिमा, वो सॉरी 0 पर मिनिमम, -1 पे मैक्सिमा, कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा, सही खींचा ना मैंने। अच्छा अब ये वाली जगह बताना कितनी होगी, ये मैक्सिमम वाली पॉइंट वाली, ये वाली जगह कितनी होगी, ये वाली जगह कितनी होगी, -1 लगाऊंगा जब 1/6, ये v है और ये x है, ठीक है। अब देखो सारा खेल यहीं पे है ऑब्जेक्टिव ढूंढने में, ऑलवेज बाउंड इफ 0 to 1/6, 0 to 1/6 की अगर एनर्जी रखूं, यानी एनर्जी मैं अगर किसी और पेन से बना देता हूं, अगर ये एनर्जी रख दूं, मतलब सॉरी ये एनर्जी रख दूं तो हमेशा बाउंड स्टेट बनेगी। अच्छा इस रीजन में देखें आप, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है टोटल एनर्जी से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये वाला एरिया फॉरबिडन हो जाएगा इस एनर्जी के लिए, और यहां पर देखें इसके आगे का एरिया ये भी फॉरबिडन हो जाएगा क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब इस रीजन में हमेशा क्या होगी, अगर इस रीजन में फंस गया कोई पार्टिकल तो बाउंड स्टेट बनाएगा,
बाउंड स्टेट मतलब एक वेल तरीके से बन जाएगा, वेल जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में होता ना कि इधर उधर बाउंड्री से पार नहीं हो सकता तो बाउंड स्टेट बनाएगा। लेकिन ऑलवेज बाउंड कहना ठीक नहीं है ना। आगे का ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं। ऑलवेज अनबाउंड इफ 0 to 1/6, ये भी गलत है। ऑलवेज बाउंडेड इफ ई इज लेस देन 0। अगर ई लेस देन 0 हो जाए, ये मैं दूसरे पेन से दिखा दे रहा हूं, इस एनर्जी के लिए जो रेड कलर की बनाई है, इसके लिए सारा ग्राफ फॉरबिडन हो जाएगा। तो ये भी बाउंड स्टेट तो बनाएगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं। बाउंडेड इफ ई इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/6 एंड द इनिशियल पोजीशन सेटिस्फाई -1 to half, -1 to half, -1 से हाफ के बीच में अगर है तब ये बाउंड स्टेट बनाएगा।